हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटम साइंस एकेडमी। आई एम नरजस फातिमा और मैं आपके लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये है मेरा सबसे पहले चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड है ये। एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका सबसे बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्वेश्चन कि मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर 5 तरह की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यही सफिशिएंट नहीं है हमें याद करने के लिए। कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए आप लोग याद करने के लिए, कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने ले ली CaO, ठीक है, प्लस H2O बनाएगा। अब क्या बनाएगा, आपने कहा मैम CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ उसका दूसरा नाम क्या होता है, क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम को ही हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड एक ही चीज़ है। जब उसको वाटर के साथ हम लोग मिलाते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करते हैं या रिएक्टेंट्स रखते हैं, एक रिएक्टेंट हमारा वाटर होता है, एक रिएक्टेंट हमारा CaO होता है, तो हमारा दोनों कंबाइन करने के बाद बनाएगा CaO। अगर देखा जाए, ठीक है ना, CaO, तो देखा जाए तो हमारे कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो Ca, तो ब्रैकेट ओपन, OH ब्रैकेट क्लोज 2, तो क्या हो गया CaOH2। ठीक है ना, ये क्या होता है, स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है। किसका होता है ये, स्लेग लाइम का फॉर्मूला होता है। क्विक लाइम से ही स्लेग लाइम बनता है। क्विक लाइम में वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा स्लेग लाइम बनेगा। ये हमेशा रिएक्शंस आप लोग याद रखिए, ठीक है। वो अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड लिख के भेज देता है, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देगा तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है ना, आपको नहीं पता, अगर मान लीजिए उसने नाम पूछा कि इसका कलाम क्या है, तो आपको एक लाइन नहीं लिख पाएंगे। तो हमेशा आपको रिएक्शंस के जो भी उनके नेम्स होते हैं वो भी आपको साथ में याद करने चाहिए। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो गई, तो इसके अंदर एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और क्या कहते हैं, इसके बाद मैं बात कर रही थी क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है थर्मल जहाँ पे आता है, तो थर्मल जहाँ पे आएगा वहाँ पे हीट की ही बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी, हीट की बात। एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, हीट क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंक रहा होगा। अगर बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में मान लीजिए सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी में क्या किया, हीट रखा, गर्मी दी हमने नीचे से, ठीक है ना, गर्मी हम लोगों ने मतलब गैस जलाई, गैस के ऊपर हम लोगों ने कढ़ाई रखी, सब्ज़ी बनाई। तो क्या हुआ, जब हम सब्ज़ी का ढक्कन हटाते तो आप देखते नहीं होंगे, भाप सी निकलती है, हम लोग जल्द से भी जाते हैं। तो क्या हो रहा है, थर्मिक मतलब गर्मी आपकी बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है ना, तो आपका क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसमें सब्जियां क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक क्या हो रही है, ड्यूरिंग डाइजेशन। अगर ड्यूरिंग डाइजेशन में हम लोग देखें तो हमारे जो फूड होता है वो किस में टूटता है, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेकडाउन होता है ना, फूड ब्रेकडाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, अगर फूड हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, तो अगर हम नॉर्मल सी बात है, फूड में हम कुछ भी ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, पोटैटो। ठीक है, मैंने राइस पोटैटो ब्रेड इसलिए बोला है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, जब आपका राइस पोटैटो क्या होते हैं, ये सब आपके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जब आपको जो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन इनटू एंड फॉर्म ग्लूकोज। क्या करता है आपका, ब्रेकडाउन आपका होता है, टूटता है, ब्रेकडाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और उसके बाद क्या फॉर्म करता है, वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। अब ग्लूकोज आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसे ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करता है, अपने आप को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन के बाद कंबाइन करने के बाद वो आपकी क्या बनाता है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई करता है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से केमिस्ट्री को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके नंबर बहुत स्कोर करती हैं। अगर आप माइनर चीज़ें छोड़ देंगे और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी अगर आप तैयार करते हैं, और बड़ी के साथ आप छोटी को जो माइनर सी चीज़ें उनको आप छोड़ देते हैं, तो आपके काफ़ी मसला हो जाएगा कि आपके परसेंटेज कम हो। आपको बाद में लगेगा मैंने तो इतना कुछ लिखा लेकिन मेरे मार्क्स उतने नहीं आए। तो अपनी जो बेसिक है उसको भी आप लोग साथ में करते जाइए और इसको ज़रूर पढ़ते जाइए, एक एक चीज़ को क्लियर करते जाइए, जिसमें कि आपको अगर लिख रहे हैं तो इतना अच्छा लिखिए कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी बहुत इंप्रेसिव लगे और वो आपको देख के बहुत खुश हो जाए। जब आपको मार्क्स देगा तो वो ज़रूर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।